मॉर्निंग एवरीवन। देखो, चैप्टर 13 की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लें सभी। द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ 8 ऑब्जर्वेशंस आर 9 एंड 9.25। 8 ऑब्जर्वेशंस हैं और उनका अर्थमेटिक मीन एक्स बार और वेरिएंस वेरिएंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। तो ये वेरिएंस और अर्थमेटिक मीन की वैल्यू दे रहे हैं। अगर 6 ऑब्जर्वेशंस इनमें से ये हैं 6, 7, 8 में से 6 की वैल्यू ये रही, तो रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे। ठीक है, चलिए देखो। सबसे पहले हम लिख लेते हैं मीन। एक्स बार की वैल्यू क्या है, 9। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 9.25। 8 में से 6 ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू क्या है, 6 out of 8 observations are 6, 7, 10, 12, 12, 13. Now we have to find the remaining 2 observations. जो 6 के अलावा 2 ऑब्जर्वेशंस और रह गए हैं उनकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम लेट कर लेते हैं। लेट रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस आर रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस हम लोग क्या ले लें, यहाँ पे ए और बी ले लेते हैं। ठीक है, रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस आर ए एंड बी। ठीक, अब इसकी वैल्यू चाहिए हमको ए की और बी की, यही पूछा था इन्होंने, फाइंड द रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन। तो ए और बी की वैल्यू के लिए हमको क्या करना है, इसमें 2 इक्वेशंस ए और बी में बना लेनी है। अगर ए और बी में 2 इक्वेशन बन जाएंगी तो उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे तो आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएंगी बड़े आराम से। तो एक तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे किसको यूज कर लेते हैं, मीन। ऑब्जर्वेशंस कितने, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, टोटल कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, 8 हैं। तो ये n से डिनोट करेंगे, n की वैल्यू 8। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन या मीन एक्स बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो एक्स बार की वैल्यू रख देंगे 9 और सिग्मा एक्स आई का मतलब है ये सारे ऑब्जर्वेशन का सम, 8 ऑब्जर्वेशन। तो 8 ऑब्जर्वेशन क्या क्या होगा, 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 13 और रिमेनिंग 2 क्या है, ए प्लस बी। और एन की वैल्यू क्या हो गई, 8। 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 72। इनका सम कर लो। ये आ गया 60 प्लस ए प्लस बी। तो 72 माइनस 60 इक्वल टू ए प्लस बी, 12 इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहां से ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 12। तो इससे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई भी एक वैल्यू निकाल लो। 12 माइनस ए बी की वैल्यू हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमने अर्थमेटिक मीन से इक्वेशन बना ली एक। अब एक इक्वेशन हम किससे बनाएंगे, वेरिएंस से। तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन एन सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर।
है ना। ये फॉर्मूला मैंने लिखाया है, देखो इसको ऐसे समझो। फॉर्मूला ऐसे था 1/n सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। इसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। तो इसकी जगह पर हम एक्स बार लिख देंगे। अब सिग्मा एक्स आई, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9.25। एन की वैल्यू क्या है 1/8। और सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, देखो ये सिग्मा एक्स आई की वैल्यू नजर आ रही है आपको। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर का मतलब है इन सारी वैल्यू का स्क्वायर का सम। तो स्क्वायर का सम क्या आ जाएगा 36, 49, 100, 144 प्लस 144, 169 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी और माइनस एक्स बार अर्थमेटिक मीन आ जाएगा 9 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करें। 9.25 इनका सम करना है अभी हमको। सिक्स 642 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 81। 81 को इधर ले आते, 9.25 प्लस 81, इसको सम कर लें तो ये आ गया 90.2, 1/8 642 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 8 का मल्टीप्लाई कर दे, 742 पॉइंट के बाद जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब देखो ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 722 माइनस 642 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 80। अब इसमें वैल्यू रखेंगे हम, आ गई 2 इक्वेशंस, एक ये आ गई एक ये आ गई। इसमें किसकी वैल्यू रख दें, बी की वैल्यू रख दें। पुट द वैल्यू ऑफ बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू हो गई 12 माइनस ए का होल स्क्वायर। 144 और 24a, 80 भी LHS में ले आए -80। क्वाड्रेटिक बना लेंगे 2a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 64 इक्वल टू 0। 144 माइनस 80 कर दिया, इसमें कॉमन क्या आ रहा है 2। तो ए स्क्वायर माइनस 12 प्लस 32, 2 0 में चला जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 12 प्लस 32 के फैक्टर कर लोगे, आते हैं फैक्टर करना मिडिल टर्म को स्प्लिट करके। तो ए -4 और ए -8 इसके फैक्टर हो जाएंगे। ए -4 को 0 करवाएंगे, ए की वैल्यू 4 आ जाएगी। ए -8 को 0 करवाएंगे, ए की वैल्यू 8 आ जाएगी। ये वैल्यू हमको फर्स्ट इक्वेशन में रखनी है जिससे बी मिलेगा। तो बी की वैल्यू क्या है 12 माइनस ए, तो 12 माइनस 4 कर देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी 8। यहाँ पे भी b इक्वल 12 माइनस ए में ए की वैल्यू रख देंगे।
12 माइनस 8, तो बी की वैल्यू 4। देयरफॉर जो रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या क्या हो गए? 4 एंड 8 कह लो, चाहे 8 एंड 4। ठीक है, ये पूरा सॉल्व हो गया। समझ में आ गया है सभी को? क्या किया हमने? अर्थमेटिक मीन से एक इक्वेशन बना ली, और दूसरा फॉर्मूला हमने फिर किसका अप्लाई किया यहाँ पे? वेरिएंस का। और वेरिएंस के फॉर्मूले में ये जो इक्वेशन बन के आई उसमें किसकी वैल्यू रख दी यहाँ पे? बी की। तो इससे ए और बी हमको मिल गए। ठीक है, बाकी कोई और डाउट है तो अपना पूछ लेना, मैं रिपीट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड कीजिए। इसमें मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस आर 8 and 4 respectively. If each observation is multiplied by 3, find the new mean and new standard deviation of the resulting observations. देखो क्या क्या हमारे पास है वो देख लो। हमारे पास है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ऑब्जर्वेशन के नंबर कितने हैं? 6। अभी ये क्या कह रहे हैं कि जो ईच ऑब्जर्वेशन है वो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, किससे? 3 से। तो ऐसा करने से न्यू मीन और न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा बताइए। ठीक है, चलिए करते हैं। पहले तो मैं मीन लिख लूंगा। एक्स बार की वैल्यू क्या है? कितनी है? 8। और स्टैंडर्ड डेविएशन किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? सिग्मा से। इसकी वैल्यू कितनी है? 4। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एन की वैल्यू? एन की वैल्यू है 6। तो पहले हम लोग मीन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। एक्स बार की वैल्यू 8 है, 6 ऑब्जर्वेशन है, एन की वैल्यू 6, मल्टीप्लाई होके 48 इक्वल टू सिग्मा एक्स आई। तो सिग्मा एक्स आई की वैल्यू क्या आ गई? 48। यहाँ पर जो आई की वैल्यू है ना वो 1 से लेकर 6 तक होगी, क्योंकि ये कितने ऑब्जर्वेशन है? 6। तो सिग्मा एक्स आई का मतलब होता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे कहाँ तक? 6 तक। अगर आप शो करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि आई 1 से लेके यहाँ पे 6 तक है, इस तरह से। ठीक है, थोड़ा जानकारी के लिए ठीक रहेगा। आगे बढ़े। अब एक काम करना है यहाँ पे। इन्होंने क्या कहा आगे? ऑब्जर्वेशंस को किससे मल्टीप्लाई किया? 3 से। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका फॉर्मूला और देख लें यहाँ पे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा इक्वल टू क्या है? अंडर रूट में सिग्मा का लगाओगे रूट में लगेगा, सिग्मा स्क्वायर लगाओगे तो रूट नहीं आएगा। तो सिग्मा स्क्वायर ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग वेरिएंस निकाल लेते हैं। वेरिएंस क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 4। तो वेरिएंस कितना हो गया? 60। ठीक है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? प्रीवियस क्वेश्चन में जो अप्लाई किया था मैंने, 1/n सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। वेरिएंस की जगह 16 रख देंगे। एन की वैल्यू कितनी है? 6। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अननोन है, यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक रहेगी। और एक्स बार 8। सॉल्व कर ले। 1/6 सिग्मा आई 1 से 6 एक्स आई स्क्वायर, और ये 64। इसको लेफ्ट में ले गए। 16 प्लस 64,
कितना हुआ 80, ये कितना हो गया 480। तो सिग्मा एक्सआई स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई 480। ये टू वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब देखो हमें जो हर एक वैल्यू है ना उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो when each observation multiplied by 3, तो जब ईच ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सिग्मा इसका सम्मिशन होगा, जैसे अभी पहले ऑब्जर्वेशन x1 x2 होंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई करके ये क्या हो जाएंगे 3x1 3x2 3x3 3x4 3x5 और 3x6। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई कि नहीं? यहाँ पर चाहते तो एक काम कर सकते थे, पहले 6 ऑब्जर्वेशंस लेट कर लेते, जैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 हैं तो हम इनको क्या ले लेंगे x1 ऑब्जर्वेशन हम लिख लेंगे x1 x2 x3 x4 x5 x6, ये ऑब्जर्वेशन हो गए। अब न्यू सम निकालना है। देखो इसमें पूछ रहे हैं न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन और न्यू मीन। तो न्यू सम क्या होगा, न्यू सिग्मा एक्स आई क्या होगा, न्यू सिग्मा एक्स आई, आई वही है 1 से लेके 6 तक, क्या हो जाएगा, इन सबका सम हो जाएगा 3x1 3x2 3x3, कहां तक, इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो क्या हुआ x1 x2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं सिग्मा आई 1 से लेके 6 एक्स आई, 6 टर्म का सम है और इसकी वैल्यू क्या है, वहां ऊपर निकालिए देखो 48। आया ना समझ में? जो पहले हमने सिग्मा एक्स आई इनिशियली निकाला था, तो न्यू सिग्मा एक्स आई निकालने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई करके सम किया और इसकी वैल्यू 48। अब न्यू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर भी निकालना है, बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो न्यू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर क्या हो जाएगा ये बताओ, सिग्मा आई 1 से लेकर 6 न्यू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर क्या होगा बोलिए, इनका स्क्वायर का सम नहीं होगा, 9x1 स्क्वायर 9x2 स्क्वायर डैश 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 और 9x6 स्क्वायर, समझ पाए? इसमें से 9 कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ऐसे कहां तक x6 स्क्वायर तक। इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा आई 1 से लेके 6 तक एक्स आई स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, और आई 1 से 6 तक सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 480। तो 9 इंटू 480, ठीक है। ये तो न्यू सिग्मा एक्स आई और न्यू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आ गए। अब चाहिए न्यू मीन और न्यू
स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलिए न्यू मीन का फॉर्मूला बनाते हैं। न्यू मीन क्या हो जाएगा? न्यू सिग्मा एक्स आई 1 से 6 अपॉन में एन। तो न्यू सिग्मा एक्स आई कितना था? 144। ऑब्जर्वेशन कितने थे? 6। काट दो। कितना आ गया? 24। और क्या चाहिए हमको? न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन। न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा? न्यू सिग्मा निकालना है। तो न्यू सिग्मा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 1/n न्यू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर और माइनस न्यू एक्स बार का होल स्क्वायर। सही है। तो अंडर रूट 1/n न्यू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कितना है? आई 1 से लेकर 6 है। हाँ कितना है? 4320। एन की वैल्यू भी रख दे। अरे अरे, एन की वैल्यू क्या है? 6 इंटू 4320 माइनस न्यू एक्स बार न्यू बीन 24। ठीक है, ध्यान दें सभी। इधर 6 से डिवाइड करो इसको, कितना आ रहा है? 720 और 24 का स्क्वायर 576 माइनस किया तो 144। ठीक है, न्यू मीन को हम न्यू एक्स बार भी लिख सकते हैं। आ गया क्या समझ में? अभी इसी मेथड का एक और क्वेश्चन भी आ रहा है, सिमिलर टाइप का ही, बस थोड़ा चेंज है उसमें। तो यहां पर क्या है? कांस्टेंट वैल्यू 3 से इंटू किया गया है, और अगर आप इसको देखेंगे तो वो 3 की जगह पर किसका इंटू किया है? यहाँ पे ए का किया हुआ है। ये भी मैं करके दिखाता हूं अभी, पहले इसको नोट कर लें। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में given that x bar is the mean and sigma square is the variance of n observations, और x1 x2 x3 ऑब्जर्वेशन है। now prove that mean and variance of observations when multiplied by a are a x bar और वेरिएंस है ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पर ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, काफी सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन के। मैं ऑब्जर्वेशंस लिख लेता हूं यहाँ पे। कितने ऑब्जर्वेशन है टोटल? एन ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x3 डैश 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 xn। तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो एन हो गए। एन है। मीन हमें दिया जा रहा है क्वेश्चन में, इनका मीन है एक्स बार, और वेरिएंस, वेरिएंस क्या दे रही है? सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमको टू वैल्यूज फाइंड करनी है, एक सिग्मा एक्स आई स्क्वायर और एक सिग्मा एक्स आई। तो मैं एक्स बार का फॉर्मूला अप्लाई कर लेता हूं। क्या हो जाएगा? सिग्मा आई की वैल्यू 1 से लेकर एन एक्स आई अपॉन एन।
एन इधर चला जाएगा, एन इंटू एक्स बार सिग्मा आई 1 से लेकर एन। तो सिग्मा एक्स आई वेयर आई 1 to n है की वैल्यू आ गई है एन एक्स बार। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला हम किसका यूज करने वाले हैं, वेरिएंस का। तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/n सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आई 1 to n है माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब देखो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू तो सिग्मा स्क्वायर ही रहेगी, और ये एक्स बार स्क्वायर एलएचएस में ले आएंगे। तो एलएचएस में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का, इसको एज इट इज रहने देते हैं, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आई 1 से लेकर एन। ठीक है, तो ये वैल्यू भी आ गई हमारे पास, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आई 1 to n की वैल्यू मिल गई हमको कितनी, n को भी लेना था है ना, n भी ले लेते हैं। चलिए n इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर। अब ये वैल्यू मिलेगी हमको, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आई 1 to n की वैल्यू आ गई n मल्टीप्लाई सिग्मा स्क्वायर प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर। आ गई दोनों वैल्यू। अब हमें न्यू मीन निकालना है, तो पहले न्यू ऑब्जर्वेशंस लिखें। न्यू ऑब्जर्वेशंस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई विथ ए एक्स 1 ए एक्स 2 ए एक्स 3 डैश 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 ए एक्स एन। तो न्यू एक्स बार होगा न्यू सिग्मा एक्स आई, जहां आई की वैल्यू होगी 1 से n डिवाइडेड बाय n। तो इनका सम कर लो, ए एक्स 1 ए एक्स 2 डैश 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 ए एक्स एन अपॉन एन। ए कॉमन ले लेते हैं, एक्स 1 प्लस एक्स 2 एक्स एन अपॉन एन। और ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स आई और आई की वैल्यू 1 से लेके एन डिवाइडेड बाय एन। तो ए इंटू ये वैल्यू किसकी है, ये एक्स बार की वैल्यू नहीं है ये। या एक काम करें ना, इसकी जगह एन इंटू एक्स बार रख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं इसको। तो एन इंटू एक्स बार अपॉन एन, एन से एन। एक तो प्रूफ हो गया, देखो ये प्रूफ में था क्या, ए इंटू एक्स बार, ये तो प्रूफ हो गया। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, फर्स्ट वाला हो गया। क्या आया है ये, न्यू न्यू एक्स बार आया है ये। अब न्यू सिग्मा स्क्वायर, तो न्यू सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला 1/n, और ब्रैकेट में क्या आएगा, इनटू में न्यू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस न्यू एक्स बार का होल स्क्वायर। सही है 1/n। इसकी वैल्यू क्या है, न्यू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। तो ये सम करना पड़ेगा ना,
अरे इनका सम होगा, देखो जरा, इसका सम होगा सबका इनका, है ना, इनका सम हो के आएगा। तो इनका सम करो, क्या होगा, ए स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर डैश 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 ए स्क्वायर एक्स एन स्क्वायर। और न्यू एक्स बार की जगह हम क्या रख देंगे, ए इंटू एक्स बार का होल स्क्वायर। इसमें क्या कॉमन ले लेंगे हम, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो इसकी जगह आ जाएगा एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर डैश डैश डैश, ठीक है, माइनस ए एक्स बार का होल स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर तो किया मैंने अलग, 1/n, क्या ये वैल्यू इसकी नहीं है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आई 1 से लेकर n। अब माइनस इसको क्या लिख लेंगे, ए स्क्वायर एक्स पर, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1/n, सिग्मा आई की वैल्यू 1 से n एक्स आई स्क्वायर और माइनस एक्स बार का स्क्वायर। और इस एक्स बार के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरी वैल्यू क्या है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये पूरी वैल्यू देखो, ये फॉर्मूला नहीं है इसका, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, सिग्मा स्क्वायर लिख सकते हैं इसकी जगह। इसको, ये टर्म की हमको जरूरत नहीं पड़ी, ये प्रूफ हो गया बिना इसके, तो इसको हटा दो यहाँ से, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर निकालते तो और लेंदी हो जाता, केवल ये फॉर्मूला बस इसका रिक्वायरमेंट था, ठीक है। तो ये न्यू सिग्मा स्क्वायर आ गया, न्यू वेरिएंस ही तो प्रूफ करना था। समझ में आया या नहीं आया, बताएं कहाँ कहाँ दिक्कत है। देखो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, दो चीजों पे फोकस कर लो, अर्थमेटिक मीन है तो सिग्मा एक्स आई चाहिए, और वेरिएंस है तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर चाहिए। ये अर्थमेटिक, ये तो ऑब्जर्वेशंस थे, नंबर ये रहे, और ये क्वेश्चन में गिवन है। प्रूफ ये करना है कि अगर इनको ए से मल्टीप्लाई करके नए डाटा लिए जाएं तो जो मीन है ना, न्यू मीन, वो क्या होगा, ए एक्स बार, और जो न्यू वेरिएंस है वो ए स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। तो हमने क्या किया, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगा लिया, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाया तो यहाँ से एक्स बार की वैल्यू सिग्मा एक्स आई 1 से n अपॉन n, और n को इधर ले गए तो सिग्मा एक्स आई आ गया। ये वेरिएंस का फॉर्मूला लिखा हुआ है, सेकंड इक्वेशन भी ले सकते हैं इसको। अब ऑब्जर्वेशन को जब मल्टीप्लाई किया तो एक्स बार का ये फॉर्मूला सम हो गया, ए कॉमन आ गया, तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन तक इसकी वैल्यू सिग्मा एक्स आई, और सिग्मा एक्स आई को क्या लिख दिया, एन इंटू एक्स बार, ये कैंसिल हो गया, न्यू अर्थमेटिक मीन आ गया। अब न्यू वेरिएंस में क्या हुआ जरा यहाँ पे देख लें, एक तो फॉर्मूला ध्यान रखना है तुमको, यहाँ पे न्यू लगा देंगे तो न्यू सिग्मा एक्स आई हो जाएगा और न्यू एक्स बार हो जाएगा। एक्स आई की जो न्यू वैल्यूज है ना, उनका स्क्वायर का सम ये आएगा क्या, क्यों न्यू डाटा क्या था, ए एक्स वन ए एक्स टू, तो स्क्वायर का सम ये हो गया, और इसको ए एक्स बार रख दिया, ये निकाला था ना, और इसको सिग्मा एक्स आई ये लिख सकते हैं ना, इसको ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया, दोनों से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये फॉर्मूला किसका बन के आया, सिग्मा स्क्वायर का, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, क्लियर है सभी को।
देखो क्वेश्चन नंबर 5 में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 20 ऑब्जर्वेशंस का है 10 और 2. On rechecking, it was found that an observation 8 was incorrect. एक वैल्यू थी 8, वो इनकरेक्ट है. Calculate the correct mean and standard deviation in each of the following cases if wrong item is omitted. मतलब जो रॉन्ग इनकरेक्ट एंट्री है ना उसको हटा दिया जाए. और सेकंड केस ये है इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय 12. अगर ये रॉन्ग एंट्री को रिप्लेस करके इसकी जगह क्या ले लें, 12 ले लें, तो बताइए कि उसका करेक्ट मीन क्या होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा. क्वेश्चन समझ में आ गया. सबसे पहले हमारे पास ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 20 हैं. और जो जो वैल्यूज गिवन है वो लिख लेते हैं पहले. तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n की वैल्यू हो गई 20, n 20 हो गया. और इनका मीन x बार दिया हुआ है, x बार की वैल्यू है 10. और स्टैंडर्ड डेविएशन किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, सिग्मा से. क्या वैल्यू है इसकी, 2. ठीक है. तो सबसे पहले एक बात को समझ लो, फर्स्ट केस को लेके चल रहे हैं. फर्स्ट केस है जब जो ऑब्जर्वेशन है ना वो 8 क्या है, इनकरेक्ट है, और उसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है. तो पहले ये दो फॉर्मूले अप्लाई कर लेते हैं इन दोनों के. एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा आई की वैल्यू 1 से लेकर 20 तक, और एक्स आई अपॉन एन. एक्स बार की वैल्यू 10 और सिग्मा एक्स आई की वैल्यू 1 से लेकर 20 और एन की वैल्यू क्या है, 20 ऑब्जर्वेशन है. इसका इधर इंटू हो जाएगा तो ये 200. आई 1 से 20 सिग्मा एक्स आई, ये सिग्मा एक्स आई आ गया. कितना आ गया, 200 इसकी वैल्यू आ गई. और दूसरा फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज कर लेते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, क्या फॉर्मूला होगा अंडर रूट में, 1/n सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आई 1 से 20 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर. सिग्मा की वैल्यू 2 है, अंडर रूट में 1/n की वैल्यू कितनी है, 20. ये अभी हमें निकालना है. और एक्स बार की वैल्यू क्या है, 10. 10 का स्क्वायर. ये रूट हटाने के लिए इसका स्क्वायरिंग कर लें. स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 इक्वल टू 1/20. सिग्मा आई की वैल्यू हो गई 1 से लेकर 20 तक, और एक्स आई स्क्वायर, और ये आ गया 100. 100 को इधर ले आए, 4 प्लस 100, ये 104. राइट हैंड साइड ऐसे ही चलने दिया. इसका इंटू कर लो, 2080. तो ये वैल्यू मिल गई 1 से लेकर 20
एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 2080। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके फर्स्ट केस पे। फर्स्ट केस में क्या है, रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, तो रॉन्ग आइटम को हटा दिया। और रॉन्ग आइटम कौन सा था, 8 था ना। तो रॉन्ग आइटम 8 को हटाने से क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे वो समझने हैं आपको। 8 को अगर हटा देंगे तो पहले तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने रह जाएंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रह जाएंगे आपके 19, है ना। और न्यू सिग्मा एक्स आई जो होगा वो क्या होगा, न्यू सिग्मा एक्स आई, न्यू सिग्मा एक्स आई बता सकते हो क्या होगा, कोई बताएगा मुझे। न्यू सिग्मा एक्स आई ये 19 वैल्यूज का सम होगा ये, 1 से लेकर 19। क्या होगा ये, जो सिग्मा एक्स आई है ना, कितना 1 से लेकर 20 तक का, उसमें से -8 नहीं कर देंगे, बताइए, दिमाग लगाओ ना। 8 को क्या करा है, हटा दिया। तो हटा दिया है तो ये जो सिग्मा एक्स आई आया था ना यहाँ पे कितना 200, इसमें से 8 कम नहीं हो जाएगा। तो ये न्यू वाला आएगा ना, चेंज हो गया जो न्यू वाला। करेक्ट लिख लो इसको, ऐसा करते हैं, इन्होंने पूछा है ना कैलकुलेट द करेक्ट, तो करेक्ट सिग्मा एक्स आई आ जाएगा अगर इनकरेक्ट वाले को हटा दिया। 8 इनकरेक्ट आइटम है, रॉन्ग आइटम है, तो इसको मैं न्यू की जगह करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 200 -8, ये कितना आ गया 192। करेक्ट सिग्मा एक्स आई आ गया। अब करेक्ट मीन और निकालो, तो करेक्ट एक्स बार क्या होगा अब यहाँ पे, करेक्ट मीन क्या होगा, करेक्ट सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई ना, तो अपॉन में करेक्ट एन, या इसको कैपिटल एन ले लो या स्मॉल ही रहने दो, स्मॉल ही रहने देते हैं करेक्ट। हाँ, तो करेक्ट सिग्मा एक्स आई कितना आया फिर 192, और एन की वैल्यू कितनी हो गई 19, एक कम हो गया ना ऑब्जर्वेशन, तो ये 19। हाँ, 10.1 के समथिंग आ जाएगा ये करेक्ट एक्स बार। ये वाला आंसर चेक कर लो क्या आ रहा है, चेक कर लिया करो जिससे कोई चेंज हो तो पता चल जाए, ठीक है। अब 10.2, 10. हाँ 10.1 ही है, गलत देख लिया, कोई बात नहीं, हो जाती गलतियाँ। अब आ जाइए, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन और चाहिए, यानी करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन और चाहिए। तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए देखो, चीज़ों को समझ लोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है ना वहाँ पे, तो इस फॉर्मूले में ये वैल्यू की जरूरत पड़ती है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। करेक्ट मीन तो आ चुका, एक्स बार करेक्ट एक्स बार आ गया, एक्स बार आ गया है, सिर्फ क्या चाहिए, क्या चाहिए सिर्फ करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर, तो बस। अब समझो तुम, देखो क्या होगा, करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर क्या होगा बताओ। जो पुराना वाला सिग्मा एक्स आई स्क्वायर है
उसमें से -8 स्क्वायर नहीं हो जाएगा? नहीं आ रहा समझ में? मान लो 1 से लेके 20 तक की वैल्यू है, तो स्क्वायर का सम मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 20 स्क्वायर तक। और सपोज दैट उसमें 8 इनकरेक्ट है तो वो हटा दिया। तो अगर आपको 1 से 20 तक का सम ये पता है 2080, तो उसमें से जो 8 का स्क्वायर हट गया है वो माइनस करोगे तो करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर नहीं आ जाएगा? आई बात समझ में कि नहीं आई? ये वैल्यू चली गई ना, तो ये चली गई, इसको माइनस कर दो। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कितना है? 1 से 20 वाला 2080 माइनस, तो ये आ गया 2016। ठीक है, तो करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर भी आ गया। अब हम क्या निकालेंगे? करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेते हैं। करेक्ट सिग्मा के लिए फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट में 1/n। यहाँ पे कैपिटल एन ले लें तो थोड़ा सा मैं इसको ठीक समझूंगा, है ना, क्यों कंफ्यूजन होना है ना करेक्ट एन में। ये कैपिटल एन कर लेते हैं, वैल्यू कितनी हो गई? 19। और यहाँ पर भी करेक्ट एन की जगह क्या ले लें अपॉन में? कैपिटल एन ले लेते हैं। ठीक है, तो 1/, कैपिटल एन, यहाँ पे क्या आएगा? करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस करेक्ट एक्स बार का। ठीक है, तो अंडर रूट में 1/19 इंटू 2016 माइनस करेक्ट एक्स बार। तो मैं डेसिमल वाली वैल्यू ना रख के ये वाली रखूंगा। क्यों रखूंगा? कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 192/19 का होल स्क्वायर। तो देखो ये तो आ जाएगा 2016/19 माइनस 192 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 192 इंटू 192 तो ये लिखा जाएगा, और ये अपॉन में आ जाएगा 19 इंटू। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसकी कैलकुलेशन बस ये प्रोडक्ट कर लो और बताओ कितना आ रहा है। यहाँ तो ये 19 इंटू 19 हो गया, ये 2016 माइनस इनका प्रोडक्ट। एक मिनट, इसमें 19 का भी मल्टीप्लाई होगा, 19 से 19 कैंसिल होगा ना। माइनस कितना आ रहा है? 36864 अपॉन में 19 इंटू 19। अब ये 144 इंटू 10 इसको कर लें, और 19 इंटू 19, तो 144 का तो 12 हो जाएगा, इसका 19 हो जाएगा, अंडर रूट में 10 आ जाएगा। इसको और भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 3.3 समथिंग, और 3.3 फिर इंटू 12/13। और यहाँ तक भी सिंपलेस्ट फॉर्म भी छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया इसका मेथड? ये मेथड समझ में आ गया? अभी ये फर्स्ट केस हुआ है इसका, फर्स्ट केस हुआ है जिसमें 8 को हटा दिया गया था।
इसके बाद सेकंड केस अब मैं कर रहा हूं जिसमें 8 को हटाकर उसकी जगह क्या लिख दिया गया था, 12। तो 8 को हटा के जब 12 लिखेंगे तो क्या चेंज आएगा वो देख लो यहाँ पे। ये टू वैल्यूज हमको ध्यान रखनी है, इसके आगे सॉल्व इधर हो रहा है ये सेकंड केस। इसमें वो लैंग्वेज इसमें देख लेंगे। इफ 8 इज रिप्लेस्ड बाय 12, तो जब 8 को 12 से रिप्लेस करेंगे, 8 को हटाकर 12 लिख दिया, तो करेक्ट सिग्मा एक्स आई क्या होगा बता सकते हो? सिग्मा एक्स आई -8 को हटा दिया और उसकी जगह +12। सही है कि नहीं है बताओ? हुँ? अरे 8 हटाया और उसकी जगह 12 ले लिया, तो 8 को हटाने के लिए जो टोटल सम है उसमें से -8 और उसकी जगह क्या ले आए, 12। तो सिग्मा एक्स आई की वैल्यू कितनी थी ऊपर, 200 और ये +4। तो अभी ये करेक्ट सिग्मा एक्स आई कितना हो गया, 204 हो गया। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ये कितने होंगे, 20 या 19? जल्दी जवाब दें। ये तो 20 के 20 ही रहेंगे क्योंकि 8 हटाया तो उसकी जगह 12 लिखा है, तो वो काउंटिंग उतनी ही रहेगी। तो करेक्ट एक्स बार, करेक्ट मीन क्या होगा, करेक्ट सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन। ये आ गया 204। ठीक है, ये तो किसकी वैल्यू आ गई, करेक्ट एक्स बार की करेक्ट मीन आ गया जब 8 को हटा के 12 लिखा। अब सेकंड पर आ जाओ। सेकंड हमको क्या चाहिए, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए पहले करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बताइए क्या होगा। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर जो पहले निकाला था, इसमें से -8 स्क्वायर करो और +12 स्क्वायर करो। बोलो समझे नहीं समझे? 8 हटा दिया है तो स्क्वायर का जो सम आया है उसमें से 8 स्क्वायर हटेगा, और 12 लाए हैं तो क्योंकि एक्स आई स्क्वायर है तो 12 स्क्वायर आएगा। सिग्मा एक्स आई स्क्वायर इसका कितना आया था, 2080 -64 + 144, तो 2080 + 80, तो ये आ गया 2160। करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आ गया। अब इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, सिग्मा करेक्ट सिग्मा निकालना है, तो फॉर्मूला बताओगे क्या होगा, क्या फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट में 1/n करेक्ट सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस करेक्ट एक्स बार का होल स्क्वायर अंडर रूट 1/20 इंटू 2160, जीरो से ये जीरो, और करेक्ट एक्स बार कितना था 10.2। इस बार पॉइंट में इसलिए लिख लिया है कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है एक तो, और दूसरा इसका ये फ्रैक्शन सॉल्व हो गया है, तो ये आ गया
108 माइनस 10.2 का स्क्वायर निकालो, देखो कितना आ रहा है। मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। 104.04, 104.04, इसको माइनस कर लो। 3.96, 3.96 का अंडर रूट निकाले। 1.98 के समथिंग आएगा ये, क्योंकि 3.96 अप्रोक्सीमेट 4 होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो ये 2 से थोड़ा सा कम हो रहा है, 4 से थोड़ा सा कम है, तो मैंने 2 से थोड़ा कम कर दिया, 1.98। क्या दे रहे हैं इसमें? सही, आ गया समझ में? ये सेकंड पार्ट है इसका। कोई डाउट है किसी को? एक ही मेथड है, 2 बार हुआ है, एक बार 8 को हटा दिया गया है, परमानेंट हटा दिया, और एक बार 8 को हटा के उसकी जगह 12 लिखा है, ठीक है। हाँ, क्योंकि एक वैल्यू हटा दी 8 और उसकी जगह 1 लिख दी। जैसे 8 हटा दी तो कितनी रह गई, और फिर 12 लिख दी तो कितनी हो गई? कौन सा? ये क्यों, कैसे कर दिया? 108.00, 104.04। The mean and standard deviation of a group of 100 observations were found to be 20 and 3। ठीक है, मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 है। लेटर ऑन इट इट वाज फाउंड दैट 3 ऑब्जर्वेशंस वर इनकरेक्ट। 3 वैल्यूज ऐसी थी जो इनकरेक्ट है। कौन कौन सी थी? 21, 21 एंड 18। अब फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इफ द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस आर ओमिटेड। ठीक है, यानी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में 8 को ओमिट किया था, ऐसे यहाँ पर 21, 21 और 18, 3 वैल्यूज को क्या कर रहे हैं, उन डाटा में से हटा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो पहले गिवन वैल्यूज लिख लें। क्या क्या वैल्यू हमारे पास मीन है? एक्स बार की वैल्यू क्या है? 20 है। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा की वैल्यू 3। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एन की वैल्यू कितनी है? 100। तो पहला काम हमें ये करना है कि सिग्मा एक्स आई निकालना है, और सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। उसके लिए फॉर्मूला हम लोग ले लेंगे, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। तो इसकी वैल्यू हो गई 20, सिग्मा एक्स आई एन की वैल्यू हो गई 100, तो 20 इंटू 100। सिग्मा एक्स आई आ गया यहाँ से। सेकंड फॉर्मूला हम किसका अप्लाई कर लें? स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट में 1 अपॉन एन सिग्मा माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। वैल्यू
सिग्मा की है 3, अंडर रूट में n की वैल्यू है 100, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर हम फाइंड करना चाहते हैं, और x बार 20 स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर लेंगे तो 9 इक्वल टू 1/100 सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस 400, LHS में ले आए 400 को, तो 9 प्लस 400 1/100 इंटू सिग्मा एक्स आई 409, इसका मल्टीप्लाई किया तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 409। ठीक है, अब हमें चाहिए न्यू सिग्मा एक्स आई, तो पहले उसके लिए लिख दें इफ ऑब्जर्वेशंस कौन कौन से वैल्यू बोल दें एक बार, 21 21 एंड 18 आर omitted। तो अगर इन ऑब्जर्वेशंस को ओमिट कर देंगे तो क्या होगा फिर, ये 3 वैल्यू ओमिट कर दी ना, तो न्यू सिग्मा एक्स आई क्या होगा, न्यू सिग्मा एक्स आई हो जाएगा सिग्मा एक्स आई माइनस 21 माइनस 21 माइनस 18। न्यू सिग्मा एक्स आई निकालने के लिए इसकी वैल्यू कितनी है 2000, और ये कितना आ गया 60 हो गया ना किसी ने वैल्यू 1940। ये तो किसकी वैल्यू आ गई न्यू सिग्मा एक्स आई। अब हमें इसमें अर्थमेटिक मीन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने रह जाएंगे अब, कैपिटल एन की वैल्यू कितनी रह जाएगी 97। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे न्यू एक्स बार के लिए, क्या हो जाएगा बताओ, न्यू सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन, डिवाइड करके सॉल्व कर देंगे। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर चाहिए, तो न्यू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कैसे आएगा, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर कितना निकाला था अभी हमने, निकाला था 40900। तो ये 40900 माइनस 441 माइनस 441 माइनस, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये सिग्मा एक्स आई आ जाएगा इससे, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। इसके बाद न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट में 1/(n) इंटू न्यू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस न्यू एक्स बार का होल स्क्वायर। तो न्यू एक्स बार यहां से निकलेगा और न्यू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर यहां से आएगा, इसमें रख के कैलकुलेट करना है। कर पाएंगे, मेथड समझ में आया।